आज 31 दिसंबर है 2025। साल का आखिरी दिन। कल से नया साल शुरू हो जाएगा। हर बीता साल हमें बहुत कुछ सिखा जाता है और इसी उम्मीद में हम हर नए साल पे कुछ नया करने का सोचते हैं। एक नए तरीके से अपने साल की शुरुआत करने का सोचते हैं। जैसे कि 2025 जो साल रहा है, बहुत ज़्यादा लाइफ चेंजिंग रहा है बहुत सारे लोगों के लिए, और उनमें से एक मैं भी हूँ। ये 2025 मेरे लिए बहुत ज़्यादा, मतलब मैं बता नहीं सकती, इतना यूनिक साल रहा। मैंने इतनी चीज़ें फिगर आउट करी अपने बारे में। तो इस वीडियो के थ्रू मैं आप लोगों को बताऊंगी कि मेरे क्या टेकअवेज़ हैं 2025 के। तो सबसे पहला जो टेकअवे है वो है कि जो सेल्फ इम्प्रूवमेंट जर्नी है वो एक नेवर एंडिंग जर्नी है। जो इस साल ये जब शुरू हुआ था 2025, तो मैंने डिसाइड करा था कि मैं जो इतने टाइम से मैं सोच रही हूँ वेट लॉस करना, क्योंकि मैं एक बहुत अनहेल्दी वेट पे थी और उसके अब एक हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए मुझे अपना वेट लॉस करना ही पड़ता। तो मैंने इसके साल के स्टार्टिंग में ही ये सबसे पहला रेजोल्यूशन बनाया था कि मैं वेट लॉस करूँगी। तो जब मैंने वेट लॉस शुरू किया था, जब मैंने जिम जाना शुरू करा था इन मार्च में, तो मुझे लगा था कि 6 महीने में ही मैं शायद अपने आइडल बॉडी वेट पे पहुंच जाऊंगी, और मतलब मेरी बॉडी बिल्कुल टोन हो जाएगी, बिल्कुल मेरे आर्म्स बिल्कुल स्लिम हो जाएंगे, मेरी वेस्ट बिल्कुल थिनर हो जाएगी। बट जैसे जैसे मैं आगे बढ़ती गई, महीने बीते, मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि मैं इतने सालों से मैं इतने सालों से एक अनहेल्दी वेट पे स्टक हूँ। मैं इतने सालों से मेरा एक बिल्कुल अनहेल्दी पैटर्न रहा है ईटिंग का। मेरे को इमोशनल ईटिंग की बीमारी थी। तो और मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ अपने से 6 महीने में कि मैं 6 महीने ही सब कुछ फिगर आउट करके बिल्कुल आइडल वेट पे पहुँच जाऊँगी। अपना बिल्कुल क्या बोलते हैं, ईटिंग हैबिट्स भी सही कर लूँगी। तो ऐसा नहीं होता। आपको बहुत ज़्यादा पेशेंस रखना पड़ेगा। आप जैसे जैसे सेल्फ इम्प्रूवमेंट जर्नी में आगे बढ़ोगे तो आपको रियलाइज़ होगा कि यार अभी तो बहुत कुछ करना है आपको। दिसंबर आ चुका है, आई एम स्टिल नॉट इन माई आइडल वेट, बट ऑनेस्टली आई रियली इन्जॉयड ऑल द प्रोसेस। मैं अभी भी इंजॉय करती हूँ, मैं अभी भी जिम जाती हूँ, मैं अभी भी हेल्दी खाना खाती हूँ, सब कुछ करती हूँ। और शायद 2026 में भी अगर मैं अपने आइडल बॉडी वेट पे नहीं पहुँच पाई, लेकिन मैं अच्छा कर रही हूँ, अपने वेट अच्छे से उठा रही हूँ, अपने मेरी स्ट्रेंथ बढ़ रही है, तो शायद मुझे कभी भी रिग्रेट नहीं होगा। इसी के साथ बढ़ते हैं अपने सेकंड टेक अवे पे। वो है कि डोंट होल्ड योर पास्ट एक्सपीरियंसेस एंड ट्रॉमास। भाई ये चीज़ तो मैं अपने आप को लिख के मतलब समझाना चाहती हूँ कि भाई बहुत कुछ गलत हुआ होगा आपके साथ, मैं समझती हूँ बहुत ज़्यादा। आप एक ऐसे सिचुएशन में रहे होंगे जहाँ पे आपकी मेंटल हेल्थ सही नहीं है, जहाँ पे आपकी फिजिकल हेल्थ सही नहीं है, जहाँ पे आपको बस डेली रोने का मन करता है, डेली आपको लगता है कि भाई कुछ नहीं हो पाएगा। भाई ऐसा फेस भी अगर आपका रहा है, लेकिन आज आप अच्छा कर रहे हो, यू आर डूइंग गुड मेंटली, फिजिकली, इमोशनली, तो भाई जो आपने पीछे आपका जो छूट चुका है उसको होल्ड मत करो यार। जितना आप होल्ड करके बैठोगे उतना आप आगे जो अपॉर्चुनिटीज़ आपके फ्यूचर में आने वाली है उनको आप ग्रैब नहीं कर पाओगे, उनको आप 100% मतलब उनका आप लुफ्त नहीं उठा पाओगे पूरी तरीके से, अगर आप पिछला पकड़ के बैठे हो। मैं ये समझती हूँ कि लोग बहुत बुरे फेस से आते हैं, लेकिन उस चीज़ को छोड़ दो, वो जा चुका, जो हुआ सो हुआ। अब जो होने वाला है वो आपके कंट्रोल में है, जो अभी आप जो कर रहे हो वो आपके कंट्रोल में है। वो तो नहीं था जो जा चुका, और ना जो आने वाला है वो आपके कंट्रोल में। आपके कंट्रोल में सिर्फ आज है। अब आपको डिसीजन लेना है, या तो आप पास्ट एक्सपीरियंस को होल्ड करके उनके साथ रहना चाहते हो, या अभी आप अपने आप को बेटर करके आगे के लिए अपना फ्यूचर बेटर करना चाहते हो। थर्ड जो टेक अवे है वो है स्टॉप कंज्यूमिंग एंड स्टार्ट क्रिएटिंग। भाई ये चीज़ मैं अपने आप को हर दिन रिमाइंड कराती हूँ कि मुझे कुछ क्रिएट करना है, मुझे कुछ बनाना है। मैंने अपना चैनल जुलाई में शुरू करा था, ऑल्दो आई एम नॉट एक्टिव, मैं इतनी ज़्यादा डालती नहीं हूँ वीडियोस, बट मुझे बहुत शौक है बात करने का या कंटेंट बनाने का। तो मैं चाहती हूँ कि 2026 में मैं जो ये लर्निंग है ये अपने साथ लेके जाऊँ, और मैं जितना हो सकता है उतना ज़्यादा क्रिएट करूँ कंटेंट को। तो जो फोर्थ टेक अवे होगा वो होगा ये कि ऑलवेज ट्राई टू प्रायोरिटाइज योर सेल्फ। क्योंकि इस दुनिया में कोई एक ही पर्सन आपको सबसे बेहतर जानता है, वो हो आप खुद। आपको लिटरली सब कुछ पता है अपने बारे में कि आपको क्या चीज़ हर्ट करती है, क्या चीज़ आपको अच्छी लगती है, आप कैसे अपनी सिचुएशन सुधार सकते हो। तो वाई नॉट प्रायोरिटाइज योर सेल्फ। यार आप क्यों दूसरों को प्रायोरिटी देते हो?
क्यों हम दूसरों को पहले रखते हैं अपनी खुशियों से? जबकि हमें पता है कि जब ऐसी सिचुएशन आएगी, जब हमें किसी के सहारे की ज़रूरत होगी, तब हमें सिर्फ़ हमारा ही सपोर्ट मिल सकता है। फिर भी हम दूसरों को प्रायोरिटी देते हैं। तो ये साल का भाई ये फंडा था कि मैंने खुद को प्रायोरिटी दी, उसकी वजह से सब लोगों ने एडजस्ट कराया मेरे साथ। पहले क्या होता था कि मैं दूसरों को प्रायोरिटी देती थी और मैं ही फँस जाती थी। लेकिन इस साल जब मैंने खुद को प्रायोरिटी देना स्टार्ट करा, तब मैंने देखा यार भई दुनिया हमारे अकॉर्डिंग भी एडजस्ट कर सकती है, हमें उनके अकॉर्डिंग एडजस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। 5th जो टेक अवे है वो है कि मेंटल हेल्थ इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट एज़ योर फिज़िकल हेल्थ। हम हमेशा क्या करते हैं ना कि हम हमेशा ना बाहरी तौर पे खुद को बेहतर बनाने लगते हैं, लेकिन जो अंदरूनी आपको अंदर से बेहतर बनना चाहिए। तो जब आप ये आपको पता है तब समझ में आएगा कि मेंटल हेल्थ भी उतनी इम्पॉर्टेंट है। जब आप फिज़िकल हेल्थ पे ध्यान देने लगोगे ना, जब आप वर्कआउट करोगे, जब आप अच्छा खाना खाओगे, जब आप वो सारी चीज़ें करोगे जिससे आपकी फ़िज़िकल हेल्थ अच्छी हो सकती है, तब आपको रियलाइज़ होगा कि भाई फ़िज़िकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ एक दूसरे से कनेक्टेड है। आपकी फ़िज़िक आप ज जो बोलते हैं ना कि जो आप खाते हो वही आपके दिमाग में लगता है, तो उसी से आपको पता चलेगा। जब आप अपनी डाइट सुधारोगे तो आपको पता चलेगा कि आप जो ओवरथिंकिंग करते थे फालतू की, जो आप इनसिक्योर फ़ील करते थे फालतू का, वो सब बंद हो जाएगा। तो आपको अपनी मेंटल हेल्थ पे भी उतना ही ध्यान देना चाहिए जितना आप अपनी फ़िज़िकल हेल्थ पे देते हो। भले ही आप वर्कआउट नहीं कर रहे हो, लेकिन आप अपनी मेंटल हेल्थ को अच्छा रखो, आप अच्छा कंटेंट कंज़्यूम करो, आप नेगेटिविटी से दूर रहो, आप मेडिटेशन करो, आप योगा करो, कुछ भी ऐसा करो जिससे आपको खुशी मिलती है। Sixth and the last takeaway is there is always a scope for improvement. कभी भी ये मत सोचना कि आपने सब कुछ कर लिया है, आप सबसे बेहतर बन गए हो। भाई इस साल जब भी मैंने ये सोचा है कि अब मैं थोड़ी बेटर हूँ, अब मेरे को उस पुराने माइंडसेट से मैं थोड़ी बेटर हूँ, भगवान ने मेरे सामने ऐसी सिचुएशन लाके रखी है जिससे मुझे पता चला कि भाई अभी भी मुझे बहुत इम्प्रूव करना है, अभी भी मेरा वो पुराना माइंडसेट छूटा नहीं है। मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी अपने पुराने माइंडसेट से शिफ्ट होने के लिए अपने नए माइंडसेट में। तो ऐसा कभी मत सोचो कि आपने सब कुछ बेहतर कर लिया है। हाँ, ये सोचो कि आप पहले से अच्छे हो, लेकिन ये मत सोचो कि अब आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि जब मैं ये सोचती हूँ कि यार अब तो मैंने सब कुछ कर लिया, अब तो मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तभी तभी मेरे लाइफ़ में ऐसी सिचुएशन आ जाती है जब मुझे पता चलता है कि भाई अब और अच्छा करना पड़ेगा। अभी भी मैं इतने लेवल पे हूँ, मुझे यहाँ पहुँचना पड़ेगा। तो इस साल मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ़ मेरा 10% इम्प्रूवमेंट हुआ है, अभी मुझे और 90% करना है, पर जो 10% इम्प्रूवमेंट हुआ है, वो बहुत बेहतर है, जो मेरा पुराना वर्ज़न था। इस साल मैंने कंटेंट क्रिएशन भी स्टार्ट करा, जो मेरा पुराना वर्ज़न कभी सोच भी नहीं सकता था, क्योंकि उसके पास कॉन्फिडेंस तो था, पर उसके पास हमेशा से माइंड में ये था कि यार लोग उसे जज करेंगे। इस साल मुझे ऐसा लगता है कि अगर भाई जज करेगा तो करने दो, कोई अब सब अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ फिगर आउट कर रहे हैं, आपको किसी से फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, पहली बात। और दूसरी बात कि जब तक आप बनाना स्टार्ट नहीं करोगे, आपको कैसे पता चलेगा कि भाई ये चीज़ मेरे लिए सही है कि नहीं है? जब तक मैं कंटेंट डालना स्टार्ट नहीं करूँगी, तब तक मुझे कैसे पता चलेगा कि कंटेंट क्रिएशन मेरे लिए है कि नहीं? मैंने इसके डर से पूरे साल भर कोई भी लॉन्ग फॉर्म वीडियो नहीं बनाई, मैंने सिर्फ शॉर्ट्स के भरोसे रखी। पर आज जो साल का लास्ट दिन है, मैंने सोचा कि यार सबको हटाओ, मैं आज वीडियो बनाऊँगी, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कितने ऑब्स्टेकल्स आ जाए, चाहे मेरी बैकग्राउंड नॉइज़ में आपको कुछ भी सुनाई दे रहा हो, आप प्लीज़ उसे इग्नोर करिए, आप प्लीज़ मेरे शब्दों पे ध्यान दीजिएगा। तो इसी के साथ मैं ये वीडियो यहीं पे ख़त्म करना चाहती हूँ। आप आई होप आपको मेरे सीख से कुछ सीखने को मिला होगा। नए साल के लिए मेरे पास बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। मैंने नए रेज़ोल्यूशन बनाने हैं, मुझे विज़न बोर्ड बनाना है, मुझे बहुत सारी चीज़ें करनी हैं। तो नए साल में मैं खुद से ये उम्मीद करती हूँ कि मैं कंटेंट क्रिएट करूँगी और आप लोगों को भी देखने का मौका मिलेगा मेरा नया कंटेंट। सो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ आज के लिए। आप अपना न्यू ईयर अच्छे से सेलिब्रेट कीजिएगा। नमस्कार।